एक मिनट में अपनी स्क्रीन और अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दूं। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके, सो लास्ट हमने जो डिस्कशन की थी वो हमने फेव आइकन तक कर लिया था, आई थिंक ऐसा ही है। कोई कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताया। फेव आइकन तक हमने कर लिया था। यस, सो आज हम देखते हैं टेबल के टेबल डेव वगैरह, इसमें किस तरह से हम काम कर सकते हैं। आप नॉर्मली देखते होंगे वेबसाइट पे, जहाँ पे अगर आपका मल्टीपल डाटा अगर आ रहा होता है तो वो किस फॉर्म में आ रहा होता है, वो मोस्टली टेबल फॉर्म में आ रहा होता है। जैसे कि एग्जांपल आपको शो हो रही है, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री। कंपनी के उस ड्रॉप में जो है सब अल्फ्रेड्स वगैरह आ रहा है, और कॉन्टैक्ट में आ रहा है मारिया एंडर्स, और कंट्री में जर्मनी। इसी तरह से ये पूरा डाटा जो लिस्ट डाउन हुआ हुआ है ना, ये हुआ हुआ है टेबल से, टेबल टैग से, ठीक है। टेबल टैग वो किस तरह से काम करता है, टेबल टैग में आपका देखें, अगर मैं आपको करके दिखा दूं तो नॉर्मली जो आपका चल रहा होता है ना काम, मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ओके, ये आपका आ गया टेबल टैग, ठीक है। इसी तरह से जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारा ब्लॉक कोड का टैग ओपन हुआ था और ऑटो मैंने इंटेलिसिस से सिलेक्ट करके उसको मैंने क्लोज कर दिया था, तो इसके थ्रू जो है हमारा ये काम हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद टेबल के अंदर हमारा आएगा टेबल रॉ, ठीक है, TR, ठीक है, टेबल की रॉ। और उसके बाद हमारा आ जाएगा TD, ठीक है। TD क्या है, हमारा है टेबल डाटा। मैं आपको नोटपैड पे लिख के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा है टेबल टैग, ठीक है। जो होता है हमारा TR, TR स्टैंड फॉर टेबल रॉ, ओके। और TD का मतलब होता है स्टैंड फॉर टेबल डाटा। इसी तरह से एक आता है TH, TH क्या होता है, TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास पहली रॉ में क्या लिखा हुआ है, रॉ हमारी यूं चल रही होती ना, वर्टिकल, ओके। तो पहले हम एक रॉ क्रिएट कर ली हमने, उसमें हमें क्या करना है, हम एक हेडिंग्स देंगे, टेबल हेडिंग, और उसके बाद उसको क्लोज। इसी तरह से मैं इसकी अगर कॉपीज निकाल लूँ, मुझे 3 हेडिंग्स चाहिए, मैंने 3 TH मैंने क्रिएट कर लिया। पहला होगा नेम और कंट्री और कुछ भी नाम रख दें इसको, थिंग। ये बचपन में आप लोगों ने गेम खेला होगा, नेम प्लेस एनिमल, ये वो चीज़ है। ठीक है, ठीक है। अब आपके एक TR ये हो गया। इसी तरह से अब आप करेंगे एक और TR, एक और रॉ क्रिएट करेंगे, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ओके। इसी तरह से अब यहाँ पे अब हम अपना डाटा इंसर्ट करना शुरू करेंगे। तो अब लेंगे हम TD, टेबल डाटा, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी ज़्यादा डाटा मैं डालूंगा नहीं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ओके। यहाँ मैं रख दूंगा नेम कन्नान, यहाँ रख दिया मैंने OS, यहाँ रख दिया मैंने अदीम, ओके। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। फाइल को शो करने के लिए, रन करने के लिए वही तरीका जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो ये देखें, नेम, कंट्री, थिंग। अच्छा, ये ऊपर का डाटा फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में करा था। ये आप लोगों को सिर्फ फिलहाल समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब प्रॉपर वेबसाइट हम डेवलप करेंगे इंशाल्लाह तो उसमें फिर प्रॉपर लेकर चलेंगे हर चीज़ को। यहाँ तक कि किसी का कोई सवाल तो वो पूछ सकता है। मैं 1 मिनट में को एक तरफ कर दूं और इसको एक तरफ, और नोटपैड की फाइल को एक तरफ।
अब बताएं, किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। किसी को कोई सवाल नहीं है? यार जैसे कि हेडिंग तो आप नॉर्मली अगर आप नहीं डालोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि यार ये डाटा जो आ रहा है टेबल के अंदर ये किस चीज़ का है? नॉर्मली अगर आप कोई भी चीज़ अगर लिख रहे हो तो आपको किसी की इंडिकेशन देनी होती है, तो उसके लिए हेडिंग तो आपकी आ रही होती है ना यार, तो आपको हेडिंग तो देनी है लाजमी। ठीक है, इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। ये फिलहाल मैंने बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको टेबल का। ठीक है, ओके। अब देखें, ये जो एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है W3 स्कूल वेबसाइट पे, इसी तरह से देखें मैंने काम करा है। बस मैंने यहाँ पे डाटा मैंने अपना ज़्यादा नहीं ऐड करा, इन्होंने तीन तीन ऐड कर दिए डाटा सबके। ओके, अच्छा अब यहाँ कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ थ्योरी बहुत देख लेते हैं। ठीक है, टेबल सेल्स, ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय अ टीडी, टेबल डाटा। जैसे कि मैंने बताया नोटपैड की फाइल में ये लिखा हुआ। मैं इसका थोड़ा सा बड़ा कर लूँ अगर आप लोगों को विजिबल ना हो रहा हो। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे टेबल रॉस, ईच टेबल रॉस स्टार्ट विद अ टी आर, ये वही लिखा हुआ है मैंने, टी आर। इसी तरह से टेबल हेडर, टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडर। मैंने अब टेबल हेडिंग लिख दी, ठीक है, लेकिन चीज़ वही है, टी एच। ठीक है, तो ये होता है बेसिक टेबल। अच्छा, अब इसमें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये जो कलरिंग हुई हुई है, ठीक है, ये जो सेकंड लाइन ग्रेश हुई हुई है, ये आपका काम हुआ हुआ है सिंपल स्टाइलिंग से। ठीक है, अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ लास्ट क्लास से रिलेटेड, ये जो CSS लिखी हुई है ये कौन सी टाइप की है? जो मैंने आपको तीन टाइप्स बताई थी, ये कौन सी टाइप की है? हम्म, ओके ओके, ये पक्का इंटरनल है? पक्का? आर यू श्योर? फिर सोच लो एक दफा कि ये इंटरनल है कौन सी है। ओके, गुड, या सो ये जो टाइप है CSS की ये है इंटरनल CSS। ओके, तो इंटरनल CSS जो लास्ट टाइम मैंने समझाया था आप लोगों को वो इस तरह से शो होती है। ओके, फारूक आपका मैसेज मुझे समझ नहीं आ रहा। यस, शायद प्रतिशत इंटरनल, ये क्या लिखा है आपने? अच्छा, 100%, ओके ओके ओके, ठीक है, 100%, ओके। या सो ये आपकी इंटरनल CSS है। ओके, गुड, चलें अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बॉर्डर्स। अच्छा, बॉर्डर्स क्या काम करते हैं? अच्छा, ये टेबल से ही रिलेटेड आया है, ठीक है, तो ये आपकी आ गई CSS। अच्छा, अब ये जो CSS आपको मैं एग्जांपल इसकी चलें यहीं पे ही समझा देता हूँ। ठीक है, जो ये टेबल की जो CSS लिखी हुई है, ये टेबल की CSS जो लिखी हुई आ रही है ये कौन सी है? ये मुझे बताएं। एक सवाल ये है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था मैंने। चलो, एक सवाल और आ गया आप लोगों के लिए, ये कौन सी CSS है? एक मिनट, नहीं नहीं, इनलाइन नहीं, इनलाइन नहीं है। ये जो इन्होंने ये टेबल THTD लिखा हुआ है साथ में, ये क्या है? नहीं नहीं, इंटरनल तो है, लेकिन ये सिलेक्टर है अली, कंफर्म?
और कौन कौन बोल रहा है ये सिलेक्टर है या और कौन सी है? नहीं, शायद वाली बात नहीं करो यार, कंफर्म बताओ। एनीवन एल्स? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, आज थोड़ा क्लास को तेज लेकर चलेंगे। और किसी के नहीं आ रहे? ओके। सो उज़ैफा और अली, ये सिलेक्टर सीएसएस आप दोनों ने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, ये सिलेक्टर सीएसएस है। बेसिकली सिलेक्टर बेसिकली जो डायरेक्ट विदाउट क्लास और विदाउट आईडी यूज करके हम लोग सीएसएस जब इंप्लीमेंट करते हैं तो वो सिलेक्टर पे करते हैं। तो ये है सिलेक्टर सीएसएस। गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो होता क्या है इसके अंदर, सिलेक्टर सीएसएस में जो ये कॉमास लगे हुए हैं, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है पेरेंट, चाइल्ड और फिर सब चाइल्ड। अच्छा देखो, पेरेंट और चाइल्ड का मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, पेरेंट आपका होता है मेन। ठीक है, चाइल्ड आपका होता है पेरेंट का। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनके चाइल्ड हैं। ठीक है, आपके मेन क्या हैं? आपके पेरेंट, और उनके चाइल्ड आप लोग। फिर आप लोगों के चाइल्ड वो क्या कहलाएंगे? सब चाइल्ड। ठीक है, तो ये एक पूरी हिरार्की चल रही होती है। तो अगर एक चीज पे अगर जो भी आप पे लाइक आपके पेरेंट्स अगर आपके ऊपर कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर आपके भी चिल्ड्रन पे जो है वो इम्प्लीमेंट होगा ऑब्वियस, क्योंकि आप लोग भी वही चीज समझाएंगे कि यार हमारे बड़ों ने हमें ये समझाया, जो जाहिर सी बात है, तो हम भी आगे ये चीज समझाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये टेबल मेन, सबसे पहले टेबल टैग ये आ गया। उसके बाद आपका टी एच आपका ये आ गया जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका टी डी, टेबल डाटा। ठीक है, जो आपका टेबल डाटा आ रहा है, इन सब के ऊपर आपका बॉर्डर आ जाए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अच्छा, अब मैं आपको ये बॉर्डर की जो सीएसएस है आपको मैं ये थोड़ी और ब्रीफ कर दूं कि ये बॉर्डर की ब्रीफ कहाँ कैसे होती है। अभी फिलहाल मैं अगर आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए बॉर्डर प्रॉपर्टी को, इसको मैंने यहाँ रखा और यहाँ से मैंने एक कंटेंट ये कॉपी कर लिया। मेरी आवाज़ सही आ रही है? बिल्कुल मेरी बिल्कुल सही आ रही है। ओके, परफेक्ट। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं सिंपल आपको पहले यहाँ पे इनलाइन करके दिखा रहा हूँ सीएसएस। ओके, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर अब आता है ये पूरा क्लॉकवाइज, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। टॉप क्या है? 12 बजे। राइट क्या है? 3 बजे। बॉटम क्या है? 6 बजे। लेफ्ट क्या है? 9 बजे। मैं ये आपको लिख के भी दिखा दिखा देता हूँ। बॉर्डर प्रॉपर्टीज वर्क अकॉर्डिंग टू द क्लॉक clockwise. Okay, example, top, right, bottom, left. Okay, example कैसे? टॉप इज इक्वल्स टू 12 बजे। राइट इक्वल्स टू 3 बजे। बॉटम इज इक्वल्स टू 6 बजे। और लेफ्ट इज इक्वल्स टू 9 बजे। ठीक है, तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारी है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज
यूज़र जो है वो इजीली इस चीज़ को मैनेज कर सकता है कि यार मुझे बॉर्डर टॉप पे लगाना है या राइट पे लगाना है या बॉटम पे लगाना है या लेफ्ट पे लगाना है। मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ। अब क्या है, और अगर सिंपल मैं बॉर्डर लूँगा, जैसे कि मैंने अभी सिर्फ बॉर्डर लिया हुआ है, तो इसका मतलब है चारों तरफ। ठीक है, ये चीज़ आपकी पैडिंग के अंदर भी इम्प्लीमेंट होगी, ये चीज़ आपकी मार्जिन के अंदर भी इम्प्लीमेंट होगी। ओके, पैडिंग मार्जिन जो है हम उसको आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी ऑल ओवर 4 साइड को कवर करेगी लाइक डायरेक्ट। ठीक है, अगर मैं चारों तरफ से अगर कवर कर रहा हूँ तो मैं इसको क्या दूंगा प्रॉपर्टीज, 1 पिक्सल सॉलिड, आपको सॉलिड चाहिए बॉर्डर। और यहाँ पे आपका आएगा तीसरा कलर। कलर क्या दे रहा हूँ मैं, इसको दे रहा हूँ मैं ब्लैक फिलहाल। ओके ओके, इसको मैं सेव करता हूँ। इसका आउटपुट देखो क्या आएगा, ये देखें, ये मैंने कंटेंट लिखा था और इसका आउटपुट आपका आ गया ब्लैक बॉर्डर। अच्छा, पैडिंग मार्जिन जो है हम इसी के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। अब जैसे कि अगर मैं इसको मैं बॉर्डर देता हूँ सिर्फ टॉप पे, तो मैं यहाँ लिखूंगा बॉर्डर टॉप। ठीक है, ये कलर हटा देता हूँ, टॉप। तो मेरा बॉर्डर आएगा सिर्फ टॉप पे, ये देखें। ओके, अब अगर मैं बॉर्डर दे रहा हूँ राइट, ठीक है, तो आपका कलर आएगा, सॉरी, आपका सिर्फ बॉर्डर आएगा राइट पे, ये देखें, इस तरफ आया है, इधर कोने पे। ठीक है, और अगर मैं इसको दूं बॉटम, तो ये बॉटम पे शो करेगा सिर्फ। और अगर मैं इसको लेफ्ट दूंगा तो ऑब्वियस लेफ्ट पे आ जाएगा। ये आ गया, 2 से पहले आ रहा है बॉर्डर। यहाँ तक किसी को, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? ओके, अगर मल्टीपल साइड पे चाहिए बॉर्डर, तो जैसे कि मैंने बताया था फारूक, कि आप सिंपल उसको आप लिख देंगे बॉर्डर। ये देखें, मैंने लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं दे रहा, सिंपल सिर्फ मैंने बॉर्डर लिखा हुआ है, तो आपका आ जाएगा सिंपल चारों तरफ बॉर्डर। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं चारों तरफ। ओके, अच्छा, चलें इसको थोड़ा सा और मज़ीद इंटरेस्ट बनाते हैं। तो अब जैसे कि इसको मैं अब दे रहा हूँ क्लास, अब मैं इसको इनलाइन सीएसएस नहीं कर रहा, अब मैं इसको दे रहा हूँ क्लास। क्लास क्यों नहीं आ रहा, आ गया। मैं क्लास दे रहा हूँ txt, और ऊपर जो मैंने इसकी वो क्लास में भी है, ये मैं हटा देता हूँ। txt मैंने ये दी हुई है, इसका फॉन्ट साइज 10 पिक्सल और रेड कलर, ये ऑलरेडी आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, ये रेड कलर हो गया। अब इसको हम देते हैं और मजीद प्रॉपर्टीज फॉर बॉर्डर। अब मैं बॉर्डर दे रहा हूँ यहाँ पर सिंपल 1 पिक्सल सॉलिड, कलर ब्लैक। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसको देता हूँ बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर टॉप कलर में दे रहा हूँ इसको, अगर मैं कोई कलर निकाल लूँ इसी तरह, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट दे रहा हूँ ब्लू। तो देखो ऊपर का कलर जो है ना बॉर्डर का, वो ब्लू हो चुका है। या इसको मैं येलो देता हूँ, येलो ज़्यादा विजिबल होगा, ब्लू इतना विजिबल नहीं हो पा रहा। ये देखो, टॉप का कलर जो है वो येलो हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से आप
बॉर्डर टॉप राइट, राइट कलर, रेड कलर आप इसको दे दें रेड, हाँ रेड दे देते हैं चलो, ये आपका राइट का कलर रेड हो गया। ओके, इसको दे दें आप बॉर्डर टॉप राइट बॉटम, बॉटम कलर, इसको आप दे दें ब्लू या स्काई ब्लू, चलें स्काई ब्लू कर देते हैं। ये आपका अलग कलर हो गया। और इस तरह से आपका बॉर्डर लेफ्ट कलर, ये आपका हो गया, अल्लाह आपका भला करे, मीडियम ब्लू। ये आपके हो गए चारों तरफ के डिफरेंट कलर्स। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? यहाँ तक किसी को अगर कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा अब जैसे कि हमने यहाँ पर इसको बॉर्डर 1 पिक्सल दिया हुआ है ना, इसको हम कर देते हैं 3 पिक्सल्स। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ होगी ना बॉर्डर की, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये देखें चारों तरफ से इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, किससे हुआ? 3 पिक्सल्स बॉर्डर। अच्छा, अब मैं करूंगा इसके अंदर मार्जिन और पैडिंग का काम। सबसे पहले नोट पैड पे आ जाते हैं। मार्जिन और पैडिंग करते क्या है? मार्जिन एंड पैडिंग स्पेसिंग देने में काम आते हैं। मार्जिन वर्क्स आउटसाइड द बॉक्स, पैडिंग वर्क्स इनसाइड द बॉक्स। ये आउटसाइड द बॉक्स और इनसाइड द बॉक्स का क्या फर्क है? देखें, होता क्या है, ये जो आपका जो बॉर्डर बना हुआ है इसके अंदर देखें ना, जो ये लिखा हुआ है कंटेंट टू अवॉइड हैविंग डबल बॉर्डर्स ब्ला 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 ब्ला। अब ये देखें ना, बॉर्डर से बिल्कुल बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये बॉर्डर से जो है ना अंदर की तरफ थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए, ये टॉप से, लेफ्ट से और बॉटम से। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पैडिंग। मैंने भी क्या बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि अगर हमें सिंगल प्रॉपर्टी अगर यूज करनी है चारों तरफ के लिए तो हम सिंगल यूज करेंगे, ना किसी को कोई हाईलाइट करेंगे लाइक टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो पैडिंग 10 पिक्सल्स, ये हो गई स्पेसिंग। ठीक है, तो अब ये जो मैंने लिखवाया था पैडिंग वर्क्स इनसाइड द बॉक्स, मतलब पैडिंग अंदर की स्पेसिंग देने में काम आती है। ठीक है, और मार्जिन, अब मार्जिन देते हैं हम लोग। ठीक है, मार्जिन भी मैं सेम दे रहा हूँ 10 पिक्सल्स। तो ज़रा गौर से देखिएगा इसको, ये स्पेसिंग लेगा। अच्छा, बहुत कम है, 10 पिक्सल्स काफ़ी कम है, इसको और बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं। देखें, पहले कहाँ था अब कहाँ आ गया। और मैंने जो ये लिखवाया था मार्जिन वर्क्स आउटसाइड द बॉक्स, तो हमें कोई भी चीज़ अलाइनमेंट वगैरह करने के लिए और स्पेसिंग देने के लिए हम पैडिंग और मार्जिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मार्जिन आउटसाइड द बॉक्स काम करता है और पैडिंग इनसाइड द बॉक्स काम करता है। अब ये चीज़ अभी फिलहाल मैं आपको एग्जांपल्स देके समझा रहा हूँ, लेकिन हम जब वो वेबसाइट एक प्रॉपर बनाएंगे, डेवलप करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें आपको ये चीज़ और मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि हम ये चीज़ कहाँ पे और कैसे यूज़ कर सकते हैं। बस इनकी जो यूसेज है ना, आप सिर्फ उनको याद रखिएगा कि यार स्पेसिंग देने में क्या चीज़ आती है, लिंक देने में कौन सी चीज़ काम आती है, इमेज यूज़ करते हुए कौन सा टैग हम यूज़ करते हैं,
इन सबको बस अपने माइंड में रखिएगा ताकि काम करते हुए जो है आप लोगों को किसी चीज़ की परेशानी ना हो। ओके, सो यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। ओके, बेहतरीन है। ओके, चलें फिर आगे भी चलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है वो है HTML लिस्ट। जो बाकी टेबल के थे ना वो मजीद और उसको क्लियर करूंगा मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हो पाएंगे, थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे आपको, ठीक है। तो लिस्ट पे आ जाते हैं। लिस्ट क्या काम करता है आपका? लिस्ट लिस्ट आपका काम करता है अगर कोई भी आप बुलेट पॉइंट्स के थ्रू अगर वेबसाइट पे आप कुछ नोट डाउन करें, ठीक है, तो वो हमारा काम करता है अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। इसको मैं नोटपैड पे लिखवा दूं आपको ज़रा। लिस्ट वर्क्स इन टू टाइप्स, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में नंबर वाइज लिस्टिंग होती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट में सिंपल बुलेट पॉइंट्स में लिस्टिंग होती है। आफ्टर क्लास में आपको ये नोटपैड फाइल भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों के पास सेव रहे चीज़। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसका सिंटैक्स कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, यूएल ये आपका आ गया अनऑर्डर्ड और ओएल आपका आ गया ऑर्डर्ड। ये है इसका सिंटैक्स। अच्छा, इसके अंदर लिस्टिंग करनी होती है आपको, तो वो कैसे होती है? LI लिस्ट आइटम, ठीक है। ये लिस्टिंग का, अच्छा, हाँ, ओके, ये आपका आता है लिस्टिंग आइटम का सिंटैक्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ मैंगो, ग्रेप्स और गावा। गावा का स्पेलिंग आई थिंक GAV है, आई थिंक या GAW है, थोड़ी कंफ्यूजन है, खैर जान देते हैं, ठीक है। अच्छा, और OL का जो है सेम यही है, सिर्फ OL और UL का फर्क है बस, बाकी सब लिस्ट आइटम का ये सेम ही है, ठीक है। अब ये देखें इसका आउटपुट क्या आता है, ये देखें, और मैंने लिखवाया क्या था, ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर वाइज आता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट में सिंपल बुलेट पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है दोनों, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। कोई सवाल किसी का? किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, बेहतरीन। ओके, आगे चलते HTML ब्लॉग। अच्छा, इसमें जो है आपका एड्रेस आपका कोई इतना खास टैग नहीं है। एड्रेस आप पी टैग भी यूज़ करके आप एड्रेस काम कर सकते हैं। आर्टिकल आर्टिकल भी कोई खास टैग नहीं है,
ठीक है, वो भी आप पी टैग को यूज करते हुए कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे दूं, वरना आपको ऐसा नहीं लगे कि शायद मैं भगा रहा हूँ। ठीक है, एड्रेस, ठीक है, ये आ गया, ये पेस्ट कर दिया। ओके, और आर्टिकल ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसी तरह से इसके बाद मैं ई टैग भी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका सेव करके इसको रन कर देता हूँ। अब देखें फर्क क्या है। अच्छा, पहला टैग हमने क्या यूज करा है, एड्रेस। एड्रेस आपका काम क्या कर रहा है, एक तो पी टैग भी काम कर सकता है, प्लस आपका आई टैग भी काम कर सकता है, इटैलिक टैग, जिसका मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो आपका ये चीज़ भी हो रहा है, प्लस अब मुझे इन दोनों का बताएं मुझे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं दिखता। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ आपको समझा रहा था मैं, कि आप इसमें जितने भी टैग्स हैं, ठीक है, वो आपको आपको पहले से बता दूंगा कि कौन सा टैग आपके काम के हैं, कौन सा टैग आपके काम के नहीं है। तो इसमें आपका ब्लॉक कोड का जो टैग है वो आपको मैंने वो कवर अप करवा दिया। कैनवस, अच्छा देखिए कैनवस क्या है, बेसिकली कैनवस आपका आता है एनिमेशन वगैरह करने में। अच्छा, अब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट सेक्शन में, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है मुख्तलिफ वेबसाइट्स में। लाइक हम वहाँ से एनिमेशन एम्बेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो वाली वेबसाइट्स भी बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में इंशाल्लाह ताला, कि हम एनिमेशंस कहाँ से एम्बेड कर सकते हैं, कौन सी एनिमेशंस कहाँ से उठा सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। ठीक है, वो रिसेंटली हमने डेवलप की थी। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, एजेंसी फॉग .com। उसमें आप एनिमेशंस वगैरह देखें, इस तरह की एनिमेशंस आ रही हैं, तो वो एनिमेशंस कैनवस के थ्रू बेसिकली डेवलप होती हैं। ये देख रहे हैं, एक ग्लोब ये घूम रहा है और ये ऊपर इमेजेस चेंज हो रही हैं। ठीक है, और ये देख रहे हैं एक टॉगल बटन की एनिमेशन चल रही है। ठीक है, तो ये एनिमेशन होती हैं और ये आपकी कैनवस के थ्रू आती हैं। ठीक है, और ये देख रहे हैं अवर मैजिक, मैजिक के आगे एक एनिमेशन घूम रही है। ठीक है, तो ये आपकी एनिमेशंस आती हैं। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी वेबसाइट की लाइव एग्जांपल्स भी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट और डेवलप हो और किस तरह से हम उनको प्रोसीड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो भी आपको मैं बताता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इसी तरह से ही देख रहे हैं स्क्रॉल इफेक्ट, बिल्कुल स्मूथ स्क्रॉल इफेक्ट हो रहा है इस पर। अब ये देख रहे हैं कॉन्सेप्ट दैट मेक ब्रांड्स, और ब्रांड्स के बाद देखें एक टॉगल चल रहा है, कलर चेंज हो रहा है, ये आपकी एनिमेशन है, ये आपकी कैनवस के थ्रू एनिमेशन है। ठीक है, और ये आपकी हुई हुई है एम्बेडिंग। इसमें कोई सवाल किसी का? अब ये देख रहे हैं होवरिंग इफेक्ट वगैरह, ये होवर कहलाता है बेसिकली। ये जो आ रहे हैं ना इस तरह से पार्टिकल्स, ये आया मूव होके स्मूथली आ रहा है बिल्कुल। ये आपकी सारी कुछ जो है ये चीज़ें आपकी जावा स्क्रिप्टिंग और जेक्यूरी के थ्रू हैं। ठीक है, और सी एस एस की एक फाइल होती है animate.css, उसके थ्रू आप लोग इस पे काफ़ी सारी ये होवरिंग इफेक्ट वगैरह बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, और हम ये देखें ये स्लाइड चल रहा है, सी व्हाट आवर क्लाइंट हैज़ टू से, ये आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, ये मार्की के थ्रू होता है। ओके, इसी तरह से आगे देखें। अब ये देख रहे हैं होवरिंग इफेक्ट, ब्लैक कलर आ रहा है वाइट कलर के ऊपर सेंटर से। ठीक है, ये होवरिंग इफेक्ट, इस टाइप की एनिमेशंस वगैरह, ये हम इंशाल्लाह ताला सब कवर अप करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो मैंने आपको बताया अभी तक, इसमें कोई सवाल? एग्जैक्टली अफान, एम्बेडिंग का मतलब ये होता है कि किसी और वेबसाइट, क्योंकि वो वेबसाइट जो है वो थर्ड पार्टी है और वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब की वीडियो है, ठीक है, कहीं की भी कोई भी वीडियो है, अगर आपको अपनी वेबसाइट पे वो शो करनी है कि यार ये यूट्यूब की वीडियो मुझे अपनी वेबसाइट पे शो करनी है, तो वो कैसे शो कर सकते हैं? तो वो शो कर सकते हैं हम लोग एम्बेडिंग के थ्रू। अभी एम्बेडिंग का टॉपिक भी हमारे पास आएगा इंशाल्लाह ताला आगे, तो हम उसको भी कवर अप करेंगे और आपको मैं परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा कि एम्बेडिंग होती किस तरह से।
ओके, किसी का कोई और सवाल? आज लगता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बोर हो रहे हैं, जहां तक मुझे फीलिंग आ रही है ऐसी। सर ये आइडिया के लिए है ना वेबसाइट, अगर नॉर्मल वेबसाइट पर अगर इतनी सारी एनिमेशन ओवर नहीं लगेंगे। यार ये वेबसाइट आपको एक आइडिया के लिए दी है, बेसिकली आपको जो मैंने वेबसाइट दिखाई है ये लाइव चल रही है। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है हमने इसको करा है। और आजकल जो वेबसाइट चल रही हैं वो इसी टाइप की एनिमेशंस के बिहाफ पे चल रही हैं। अगर आप बहुत सारी वेबसाइट अगर विजिट करेंगे तो उसमें अक्सरियत की वेबसाइट इस तरह की आपको दिखेंगी, और ऐसी वेबसाइट्स क्लाइंट को थोड़ा सा अच्छा भी इम्पैक्ट देती हैं, और बाकी क्लाइंट की जो नीड्स होती हैं उनको भी फुलफिल करती हैं। सारे क्लाइंट्स एक जैसे नहीं होते, हर क्लाइंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, बेसिकली हमें उनको फॉलो अप करना होता है। प्लस हमें उस चीज़ का नो हाउ होना चाहिए यार कि आइदर क्लाइंट को चाहिए क्या, क्योंकि देखो क्लाइंट जो है ना वो नॉन टेक्निकल होता है, वो नॉन टैग होता है, बिल्कुल उसको कुछ पता नहीं होता। वो क्या बोलता है, यार मुझे वेबसाइट चाहिए 4 पेज की, 5 पेज की। अब मेरा काम ये है, मेरा काम पैकेजिंग का है, अब मुझे 4-5 पेज की वेबसाइट चाहिए। अच्छा भाई ठीक है। अब आप उसको क्या करेंगे, अब आप उसको चीज़ें लिस्ट डाउन करके दिखाएंगे कि यार आपकी वेबसाइट पे हम यही चीज़ें शो करेंगे। ऊपर टॉप पे स्लाइडर आ गया, ऊपर नीचे इसके बाद कंटेंट आ गया, और उसके नीचे फिर आपकी कंपनी की कुछ पिक्चर्स आ गई, उसके बाद आपकी कुछ सर्विसेज हाईलाइट हो गई, उसके बाद आपका कोई एक फॉर्म आ गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया, जिसके थ्रू आपके पास क्यूरीज आएंगी ईमेल के ऊपर। ठीक है। तो ये अब आपका काम है क्लाइंट को पूरा समझाना कि हम आपको देंगे क्या क्या। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट इतना टेक साउंड नहीं होता। ओके। तो ये सारे सिनेरियो होता है, इस वजह से जो है ना हमें हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए। टाइम टू टाइम सबको आ जाता है, जितना टाइम आप मार्केट में एक्सपेंड करते हैं उसके हिसाब से आपको हर चीज़ का आपको नॉर्मली आइडिया हो जाता है। ओके। ओके। यहाँ तक कोई सवाल किसी का, ताकि मैं फिर क्लास को और थोड़ा सा पेस बढ़ाऊँ, और हम और भी सारी काफ़ी सारी चीज़ें इसको हम कवर अप करें आज। चलो शुरू करते हैं। ओके। अच्छा, इसके अंदर जो है हम पी टैग के अंदर एक स्पैन टैग हम यूज़ करेंगे। ओके। स्पैन टैग हमें क्या करता है, स्पैन टैग हमारे पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर अगर हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड पे या कंटेंट पे पूरे पैराग्राफ के अंदर अगर हमें उसके ऊपर सिर्फ सीएसएस करनी है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली अगर पी टैग का मैंने आपको जैसे बताया था, अगर पी टैग के अंदर अगर आप ये काम करेंगे तो क्या होगा, आपकी लाइन ब्रेक हो जाती है, क्योंकि पी टैग नॉर्मली क्या बिहेवियर रखता है, वो लाइन ब्रेक करने का बिहेवियर रखता है। ओके। मैं ये कंटेंट यहीं से उठा रहा हूँ, और मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ एक्सपेंड टैग की। ठीक है, मैंने ये कंटेंट उठा लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सपेंड टैग को यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं डज के ऊपर एक्सपेंड टैग लगाऊंगा। ये मेरा कंटेंट आ गया और डज ये लिखा हुआ। अच्छा, अब मैं करूंगा इसकी इनलाइन सीएसएस। मैं क्या करूंगा, फॉन्ट साइज पहले तो इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, वो अलग से वाजे हो जाएगा। ठीक है, फॉन्ट साइज में कर देता हूँ सिर्फ इसी का 20 पिक्सल। अब देखें क्या आउटपुट आता है। क्या अभी भी शायद विजिबल नहीं आऊँ, तो मैं इसको कर देता हूँ 70। अब हो जाएगा प्रॉपर। अब हुआ। पूरा कंटेंट पी टैग में लिखा हुआ है, किसी चीज़ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सब कुछ एज इट इज वही लिखा हुआ है जो मैंने लिखा था, लेकिन सिर्फ मैंने डज को, मैंने स्पेन टैग के थ्रू मैंने इसकी सीएसएस अप्लाई की है, फॉन्ट साइज। ठीक है, तो इसने ये इसको सेट कर दिया। अच्छा, इसी के अंदर मैं कलर को यूज करूंगा। कलर क्या है, अगर मैं इसको रेड दे दूं कलर, ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा। ये देखें, पूरा कंटेंट आपका ब्लैक में है, लेकिन सिर्फ डस्ट को उसने रेड कर दिया। ठीक है। अगर आप बुक्स रीड करते हैं तो बुक्स के अंदर क्या होता है कि आपका एक फर्स्ट वर्ड जो है आपका वो बहुत बड़ा लिखा हुआ होता है, लाइक इस तरह से। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि एन का मैं ए ले रहा हूँ सिर्फ। ठीक है,
ये इस तरह से होता है ना बुक्स में लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज़ इसके अंदर कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट अब डेवलप होगा, क्योंकि अब थोड़ी कलरिंग वगैरह टाइप की कुछ चीज़ें हम लोगों को दिखना शुरू हो गई हैं। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग स्पैन एंड डिफ? अच्छा, स्पैन एंड डिफ। अच्छा देखें, डिव बेसिकली आपका अभी फिलहाल टॉपिक डिव नहीं आएगा। डिव मैं आपको डायरेक्ट मैं वेब डेवलपमेंट के अंदर पढ़ाऊंगा, लाइक आप जब वेबसाइट कर रहे होंगे। डिव बेसिकली क्या होता है कि आप जो है ना चीज़ों को सेपरेटली लेकर चल रहे होते हैं। लाइक अगर आप हेडर डेवलप कर रहे हैं तो आप हेडर के अंदर किस तरह से आप सिर्फ हेडर के लिए ही अलग काम करेंगे, इसी तरह से आप साइड बार के लिए आप किस तरह से आप काम करेंगे। तो डिव बेसिकली वो काम करता है कि आप उसको मेन क्लास देंगे। लाइक अगर मैं आपको सिंटैक्स लिख कर दिखाऊं, ये आपका थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हो गया, मैं इसको अभी बाद में कवर अप करता, लेकिन आपका क्वेश्चन है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बहुत अभी समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि डिव क्लास हेडर, ठीक है, ये आपका एक डिव आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप इसको अलग काम करने के लिए अब आप क्या करेंगे, अलग डिव लेंगे साइड बार। मैं इसको हर चीज़ की अलग क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये काम होता है। अब आप हेडर बनाएंगे ना, अब जैसे आपको मैं वही दोबारा एग्जांपल दिखाऊं फ्लिक बीज की, सॉरी एजेंसी फॉग की। तो इसका हेडर देखें, हेडर क्या है, ऊपर लोगो आ रहा है, ठीक है। इसके बराबर में क्या आ रहा है, राइट हैंड पे वर्क विद अस और ये बर्गर मेन्यू। तो आपका सिर्फ ये जो हिस्सा है ना, मैं स्क्रीनशॉट भी लेकर दिखा दूं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। ये जो आपका आ रहा है ना, सिर्फ ये आपका सिर्फ हेडर है, ठीक है। तो सिर्फ इसको सेपरेट करने के लिए हम डिव यूज करते हैं। ये स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। अब क्लियर हुआ कि हम डिव किस लिए यूज करते हैं और स्पैन किस लिए यूज करते हैं। ओके आयशा, जैसे कि मैंने को बताया कि हम जब इन आगे जब काम करेंगे तो आपको और मजीद ये डिव क्लियर हो जाएगा। ओके, मोहम्मद अली तहा सर, स्पैन का सिंटेक्स एक दफ़ा क्लियर कर दें। हमने क्या जिस वर्ड को एडिट करना हो उसको बाहर स्पैन यूज करना। ओके, स्पैन में रिपीट कर देता हूँ। देखो, आपको आपके पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, पहले मैं ये रिमूव कर दूं। आपके पास एक पी टैग लिखा हुआ है, ठीक है। पी टैग तो आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब उसके अंदर लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि यार मेरा एक वर्ड जो है वो हाईलाइट हो जाए, या एक पर्टिकुलर सेंटेंस मेरा थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्पैन। क्योंकि देखिए अगर मैं इसकी जगह पी टैग यूज करूंगा ना, ये लाइन ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें लाइन ब्रेक कर दी। अब हमें ये तो नहीं चाहिए ना यार, हमें चाहिए कि एक प्रॉपर तरीके से ये पूरा एक साथ लिखा हुआ है इस तरह से। तो ये चीज हमें चाहिए। अब ये चीज किस तरह से होती है, स्पैन के थ्रू, ठीक है। ये ठीक है, अब मैंने स्पैन कर दिया। अब स्पैन को हमने कर तो दिया इस्तेमाल, अब लेकिन ये अभी भी आउटपुट सेम ही दिखाएगा, कोई फर्क नहीं दिखेगा जब तक हम इसको अपनी अलग से इसकी स्टाइलिंग ना कर सकें। अच्छा, मजे की बात है, इसको आप क्लास भी दे सकते हैं। कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप इसको इनलाइन ही देंगे तो ये काम करेगा, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, इस तरह से नहीं है। आप इसको क्लास भी दे सकते हैं। मैं इसको क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट की, ठीक है। और इसकी मैं यहाँ पर ऊपर स्टाइलिंग कर देता हूँ, डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसकी मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज 60 पिक्सल्स, और कलर मैं कर देता हूँ ब्लू, ब्लू वॉयलेट चले, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ पर्पल। मैंने सेव नहीं करा,
एक मिनट, ये भी हटा देते हैं। अच्छा अभी उठा, अच्छा अच्छा अच्छा, वो इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि मेरी ब्राउज़र की अपडेट आई हुई है अभी। ये देख रहे हैं सीधे हाथ पे, जब ये इस तरह से कुछ चीज़ें उठा नहीं रहा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर मैं अब चलें, इसकी मैं डायरेक्ट वो कर देता हूँ इनलाइन ही। ठीक है, स्टाइल, कलर रेड, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये आपका हो गया रेड। हाँ मेरा ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा, मसला आ रहा है उसके अंदर। सही, यहाँ अपडेट आई हुई है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मैं इसकी वो कर देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज आपका आ गया 60 पिक्सेल्स। ठीक है, ये देखें, पर्टिकुलर चीज़ को आपको अगर कुछ भी एनहेंसिंग करनी है सीएसएस के थ्रू, तो वो आप इसको स्पैन के थ्रू करेंगे। अब क्लियर हुआ? फॉन्ट समझ में आ गया आपको? ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम आगे देखते हैं, और हाँ यार वो बंद हो गया था। हाँ ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है हमारे पास वीडियो, ये वीडियो टैग हमारा इतना काम का नहीं होता। ठीक है ना, बिग और बी आर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बटन, बटन क्या काम करता है? बटन बेसिकली हमारा काम करेगा फॉर्म पे। ये मैं बटन अगर आ गया टैग तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्लिक हेयर, अब इसको देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अभी देखें, ये आपका आ गया बटन। ये बटन बेसिकली वो आता है कि आपका फॉर्म सबमिट करने में आपको काम आए। ठीक है, ये आपका फॉर्म सबमिट करने में काम आता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है से साइट, ये किसी काम का नहीं है। कोड किसी काम का नहीं है। डीएफएन किसी काम का नहीं है। ईएम मैंने बता दिया आपको, आई मैंने बता दिया है, आईएमजी मैंने बता दिया। इनपुट जब ये आएगा फॉर्म का तो इनपुट मैं उसको बताऊंगा। केबीडी बेकार है, लेबल भी इसी के अंदर है इनपुट में। ठीक है, तो इसमें काफी सारे टैग जो है वो आगे आएंगे, तो मैं आपको उसी टाइम समझाऊंगा। ओके, अच्छा अब ये आपका आ गया। शायद आयशा ने मुझसे डिव का पूछा था, तो देखें डिव का अब यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, डिव का क्या लिखा हुआ है? द डिव एलिमेंट इज ऑफन यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स। अब कंटेनर क्या काम करता है? जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि उसमें आप एजेंसी फॉग की, मैं दोबारा खोल लेता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आपकी ना एजेंसी की जो ये हेडर है, ठीक है, ये जो लोगो आ रहा है और ये वर्क विद अस आ रहा है और ये हैमबर्गर आ रहा है, बर्गर मेन्यू। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये हेडर डिफरेंशिएट होगा और ये कंटेनर बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आसान लफ्ज़ों में अगर आपको और समझाऊं, डिव क्या होता है? डिव बेसिकली होता है, डिव इज अ कंटेनर। ठीक है, जो कि आपके कंटेंट वगैरह को कंटेन करके रखता है, कंटेन रखता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है हमारा आपका आ गया स्पैन। स्पैन मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, अब उसमें क्या है, आपका स्टाइल आ गया, क्लास आ गया, आईडी आर कॉमन। ठीक है, when used together with css the span element can be used to style parts of the text। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है हम इसको अगर एग्जांपल अगर मैं देख लें तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम वो कर लेते हैं दोबारा अलग से। ठीक है,
ये हमने कॉपी कर लेता हूँ सिंपल यहीं से, क्योंकि कंटेंट मुझे दोबारा निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आए हम लोग, और ये मैंने कॉपी करके इसको मैंने सेव करा। इसका आउटपुट मैंने ये देखें। अच्छा, अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ये ब्लैक कलर, ये इसकी स्टाइलिंग हुई हुई है, इसी को मैं जो है रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव, और ये मैंने ब्लैक कलर रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली डिव होता है। अगर मैं इसको डिव की वही दोबारा स्टाइलिंग में रिवर्ट बैक कर दूं, तो क्या हो रहा है, कलर आपका आ गया ब्लैक, कलर वाइट, और पैडिंग 20। ठीक है, और ये आपका हो गया। अच्छा, अब इसी के नीचे अगर मैं एक डिव और बना दूं, ठीक है, के ऊपर वाले को ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी हुआ, और नीचे करके इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, बाकी सब सेम है। ये देखें, दो डिव हो गए सेपरेटली, और दोनों का जो है कंटेंट और ये कलर देखें, कलर अलग अलग हो गया। अब देखें, कोई चीज़ इसके ऊपर नहीं हो रही, ना वो ऊपर ऊपर से नीचे हो रहा है, ना नीचे से ऊपर हो रहा है। तो ये बेसिकली आयशा ये होता है डिव का काम, कि हर चीज़ को सेपरेटली काम लेकर चले डिव। किसी को कोई सवाल? और आयशा, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, परफेक्ट। और किसी को कोई सवाल? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मज़ीद पेस को बढ़ाते हुए। ठीक है, क्लासेस। क्लासेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वही क्लासेस हैं जैसे कि डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये इनलाइन, ये जो क्लास एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन एनी एचटीएमएल एलिमेंट, नोट द क्लास नेम इज केस सेंसिटिव, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अच्छा, अब ये देखें मल्टीपल क्लासेस। अब ये चीज़ जो है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि H2 के हेडिंग पे अगर मैं डिफरेंट क्लासेस अगर दे दूंगा, तो ये सब पे अलग अलग हम काम कर सकते हैं। अब मैं आपको यहीं पर एग्जांपल दिखा दूं। ठीक है, देखें, सिटी पे अलग चल रहा है, सिटी मेन पे अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था पहले भी, और वही एग्जांपल अभी आपके सामने भी आ गई है। ओके, अच्छा, आईडी। आईडी का भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ आप लोगों को मैं, कि आईडी किसके लिए काम आती है, और बेसिकली आईडी इतना यूज़ लोग करते नहीं है, लोग नॉर्मली क्लासेस यूज़ कर रहे होते हैं और उसके थ्रू ही काम चला रहे हैं। ओके, सही है। अच्छा, उसके बाद आ गया आई फ्रेम्स। आई फ्रेम्स बेसिकली ये होता है एम्बेडिंग का काम। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब जैसे कि मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को एम्बेडिंग का काम समझा सकूँ। ओके, ये आपका दिस अकाउंट इज नॉट एलिजिबल येट। अच्छा, ये कोई मसला आ रहा है, मैं इसको इनकॉग्निटो पे खोल लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये आया, ये यूट्यूब खुल रहा है अभी, और नेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा देर में खुल रहा है। ओके, अच्छा, अब कोई वीडियो निकाल लेते हैं इसमें से। ठीक है, ये निकाल ली मैंने वीडियो। ओके, ठीक है, अच्छा, अब इसको मुझे एम्बेड करना है आई फ्रेम के थ्रू अपनी वेबसाइट पे या अपने पेज पे। मैं गया इन तीन डॉट पे, बल्कि इस पे, हाँ, ये यूट्यूब की अपडेट आई है। ठीक है, शेयर पे गया, शेयर पे देखो ये एम्बेड। अच्छा, कौन कर गया शेयर? ये पे लिखा रहा है डेट लाइन।
चल गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कोड, ये एम्बेड वीडियो का, ये पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैंने पेस्ट करके अब मैं अपने ब्राउजर पे गया, अपनी उसको रिफ्रेश करा, तो देखें यहाँ पर मुझे आ जाएगी अब वीडियो नज़र, ठीक है। तो अभी देखें वीडियो शो हो गई यहाँ पर, ये होती है बेसिकली एम्बेडिंग। अब मैं इसको चाहूँ तो यहीं पर ही इसमें लोग कर सकता हूँ, सारे कंट्रोलर सब कुछ यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, ओके। तो ये बेसिकली होती है एम्बेडिंग आई फ्रेमिंग के थ्रू। अब ये देखें आई फ्रेम का कोड ये लिखा हुआ, आई फ्रेम हाइट वेट आप यहीं से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, ओके। किसी को कोई आ रही है? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? यहाँ पर कोई सवाल किसी को? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ, वो शायद कुछ लैगिंग वगैरह हुई, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो गया था आई थिंक ना, तो इस तरह से कोई मसला हुआ था अभी। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पे मैं गया यूट्यूब पे, ओके। यूट्यूब बिल्कुल खुला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी आप वीडियो खोल लेंगे तो उसके बाद आप शेंगे, शेयरने के फ्रंट पे ऑप्शन शो हो जाएगा एम्बेड का। यहाँ पे जैसे ही मेड पे जाएंगे ना, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आई फ्रेम का ये कोड, ठीक है। ये पूरा कोड कॉपी कर लें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसको अपने कोड में इसको सिंपल पेस्ट कर दें, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और इसको सेव कर दें, और उसके बाद जो भी आपकी ब्राउजिंग विंडो होगी उस पर जाकर आप इसको सिंपल रिलोड कर दें, और आपको वो चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अभी आप लोगों को क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलें, बाकी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आज काफ़ी सारे जो है हम लोगों ने चीज़ें क्लियर की हैं, और मतलब काफ़ी सारा कोड को आज हमने न्यू कोड्स को देखा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। आप वो लोग होमवर्क करके आप लोग मुझे शेयर करिएगा। आई थिंक फ्राइडे को मैंने सैटरडे को मैंने कहा था, लेकिन नहीं, सैटरडे को मैंने आई थिंक कुछ भी नहीं दिया था आप लोगों को, ओके। मैं आप लोगों को जो है मैं आप लोगों को अभी असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आप लोग मुझे वो कंप्लीट करके आप लोग मुझे शेयर करिएगा, ओके। तो गाइस, आज की क्लास यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे किस तरह से हम काम को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह ताला, और मज़ीद और पेस बढ़ाकर हम लोग इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। ओके क्लास, आज की क्लास हम ये वाइंड अप करते हैं, और बाकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को जैसी कन्वर्जन हो जाएगी तो उसको हम मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ओके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।